ट्रांजिस्टर की क्रिया, तो हेडिंग लगा लीजिए ट्रांजिस्टर की क्रिया, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। देखो दो ट्रांजिस्टर हैं, एक है PNP और एक है NPN। जो PNP ट्रांजिस्टर है इसकी वर्किंग सीखनी है और NPN की भी। इसमें कॉमन फैक्ट याद रखिएगा कि इसमें जो इनपुट टर्मिनल्स होंगे वह हमेशा फॉरवर्ड मोड में रखे जाएंगे, फॉरवर्ड बाइज्ड, और जो आउटपुट टर्मिनल होगा, आउटपुट टर्मिनल उसे रिवर्स मोड में रखा जाएगा, रिवर्स बाइज्ड। ठीक है, जो इनपुट टर्मिनल होगा उसे फॉरवर्ड बाइज्ड करके रखना है और जो रिवर्स आउटपुट टर्मिनल होगा उसे हम रिवर्स मोड में रखेंगे। एम्पलीफायर का काम करता है, ये हम सभी जानते हैं। ट्रांजिस्टर अर्थात सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो इसमें एक इनपुट सिग्नल होगा और एक आउटपुट सिग्नल होगा। इनपुट टर्मिनल हमेशा फॉरवर्ड में रहेगा, आउटपुट हमेशा रिवर्स में रहेगा। अब आपको एक चित्र से समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने एक PNP ट्रांजिस्टर लिया है। PNP बनाने के लिए दो P टाइप क्रिस्टलों के बीच में एक N टाइप क्रिस्टल को रखकर इसे जोड़ दिया जाता आपस में, तो जो संरचना बनेगी उसे कहा जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। इसकी वर्किंग के लिए एक जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल भी पॉजिटिव है, और जो बेस है वो क्या है, नेगेटिव है। ये इमिटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। बेस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। जो ये फर्स्ट टर्मिनल आप इमिटर और बेस देख रहे हो यहाँ पे, इमिटर और बेस, ये इमिटर और बेस क्या होता है, इनपुट, और जो बेस और कलेक्टर है ये क्या होता है, आउटपुट। तो यहाँ पर एक पोर्शन हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया और एक तरफ क्या हो गया, आउटपुट हो गया। एक इनपुट है और एक आउटपुट। जब भी इनपुट आउटपुट में से हमें ध्यान में रखना है, इनपुट टर्मिनल को क्या रखना होगा, फॉरवर्ड बाइज्ड मोड में, और आउटपुट को इसे फॉरवर्ड या रिवर्स करने के लिए सेल या बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो हम इस कॉमन बेस से एक सेल को जोड़ेंगे या बैटरी को, लेकिन ऐसा जोड़ेंगे कि ये इनपुट वाला फॉरवर्ड हो जाए। फॉरवर्ड तब होगा जब ये धनात्मक क्षेत्र बैटरी या सेल के धन प्लेट से जुड़े। ऐसे, क्या आप बात समझ पाए? तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव रीजन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन से पोर्शन में गया, फॉरवर्ड बाइज्ड। जो रिवर्स मोड में रखना है उसे कौन से, आउटपुट टर्मिनल को, और आउटपुट टर्मिनल को रिवर्स रखने के लिए इस पॉजिटिव रीजन को किससे जोड़ना होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ना होगा, यानी ऐसे। ठीक है, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? सो ये हमने पॉजिटिव रीजन को पॉजिटिव प्लेट से ऐड किया, इसलिए ये हो गया फॉरवर्ड, और यहाँ पॉजिटिव रीजन को निगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया, इसलिए बन गया ये रिवर्स। तो जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में इनपुट टर्मिनल हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड, और जो आउटपुट होगा वो होना चाहिए रिवर्स होना चाहिए। ये आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। अगर ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है तो करंट भी इसमें डेफिनेट करंट होगी। वो करंट की वैल्यू देखते हैं हम। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। तो मान लो ये जो करंट है यहाँ से जा रही है वो है करंट यहाँ के इन करने वाली IE। ये IE करंट ही तो है। यहाँ पे जो बैटरी या सेल लगाया है उसके सिरों का जो वोल्टेज होगा उसे बोलेंगे VEB। क्या बोलेंगे, VEB, अर्थात इमिटर और बेस के बीच का वोल्टेज है। यहाँ जो बैटरी लगा रहे हैं उसका नाम क्या रहेगा, BBC। हाँ, ये बेस और कलेक्टर के बीच में लगी हुई बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। जो करंट यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो IC की करंट क्या है, जंक्शन की ओर आ रही है, और IB भी जंक्शन पर आ रही है, लेकिन IE जंक्शन से दूर जा रही है।
दूर जा रही है ना, तो किरचॉफ के नियमानुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यानी इस पॉइंट पर जो संधि से दूर जाने वाली धारा IE है, इसका मान IB और IC के योग के बराबर होना चाहिए। यह है वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। ऐसे NPN ट्रांजिस्टर को देखते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में 2 N टाइप क्रिस्टल होगा और 2 N टाइप क्रिस्टलों के बीच में एक P टाइप का क्रिस्टल यूज़ किया जाएगा, तो ये बन गया NPN ट्रांजिस्टर। और इसे जब भी हम जोड़ेंगे, सावधानी क्या होनी चाहिए कि इसमें जो इनपुट टर्मिनल है, ये इनपुट वाला क्या हो, फॉरवर्ड, और जो आउटपुट है वो रिवर्स होना चाहिए। अब निगेटिव से तो ये इलेक्ट्रोड निगेटिव ही हुआ, एन रीजन से निगेटिव ही होगा, और ये जो बेस बनेगा वह पॉजिटिव होगा क्योंकि पी टाइप क्रिस्टल से बना हुआ है। हमें इनपुट को बनाना है फॉरवर्ड, और इनपुट को फॉरवर्ड बनाने के लिए हमें सेल को जोड़ना होगा, बट इस तरीके से जोड़ना होगा कि ये निगेटिव रीजन किससे मिल जाए, निगेटिव से, और पॉजिटिव यहाँ पर इसे दोनों को क्या करना है हमको, रिवर्स, इसलिए निगेटिव जुड़ जाए पॉजिटिव से, ऐसा जोड़ना होगा। सेल लगाओ या बैटरी, हमेशा करंट पॉजिटिव से निगेटिव को जाती है। तो अब की बार ये जो बेस है, ये इमिटर है और ये कलेक्टर है। अब की बार धारा कहाँ से चलेगी, बेस से, यानी करंट होगी IB, और इधर से धारा जो चलेगी वो क्या होगी, IE, और इधर को जो धारा जाएगी वो क्या होगी, IC। तो IC करंट यहाँ होगी, और IE करंट और IB करंट दोनों इसमें से जाएंगे, और ये करंट वापस यहाँ से आएगी IE। ठीक है, निगेटिव रीजन के बाहर जा रही है, और ये इन हो रहा है, और ये भी क्या है, इन है। यानी इस जंक्शन पर अगर आप देखें, बात ना करो जी, ऐड जंक्शन, इस संधि पर देखो तो IE करंट आउटपुट में है और IC करंट इन हो रही है, IB करंट भी क्या है, इन हो रही है। अर्थात ये दोनों धाराएं ट्रांजिस्टर में यानी जंक्शन में इनपुट के रूप में है, जबकि IE क्या है, आउटपुट के रूप में है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, इनपुट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटपुट करंट। जो निवेशी धारा है, उन निवेशी धाराओं का योग हमेशा निर्गत धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए फॉर एनी जंक्शन। सो इनपुट में क्या है, IB और IC, और आउटपुट में क्या है, IE। सो आई कैन से IE बराबर IB प्लस IC। इसमें दो क्या है, इनपुट है और एक क्या है, आउटपुट है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये एक इनपुट ये है, और ये देखो ये इनपुट है।